स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम क्लास 9th। आज हम अपठित गद्यांश और पद्यांश के बारे में पढ़ेंगे कि अपठित गद्यांश और पद्यांश होती क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। अपठित अपठित यानी कि एक ऐसा अनुच्छेद जिसे पढ़ा न गया हो, अर्थात जिसको हम नहीं पढ़ते। इसका उद्देश्य छात्र का मूल्यांकन करना होता है कि कक्षा में प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को छात्र अनेक बार पढ़ता है। ठीक है, आप जो आपके अध्यापक हैं आपको चैप्टर या पाठ पढ़ाते हैं तो आपने वो पाठ कितनी बार पढ़ा होता है, और अध्यापक मित्रों एवं अभिभावकों की मदद से उसके प्रश्नोत्तर अभ्यास आदि करवाता है। परंतु अपठित गद्यांश में ऐसा नहीं होता कि यहाँ केवल एक छात्र होता है और एक गद्य का एक अंश जिसे पढ़कर अपने विवेक के आधार पर, यानी कि उसे अपनी सोच के और समझ के आधार पर उसे कुछ प्रश्नों के न केवल उत्तर देने होते बल्कि उनका एक शीर्षक यानी कि टाइटल भी लिखना होता है। छात्र कम से कम उस उस गद्यांश को 3-4 बार पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तरों को समझ सकता है। तो आइए एक उदाहरण के तौर पे आपको हम बताते हैं। जैसे अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। पहली बार प्रत्येक कार्य कुछ कठिन लगता है। यदि व्यक्ति उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाता है तो उसे कभी भी नहीं कर सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभ्यास क्रम नहीं छोड़ा और एक दिन राष्ट्रपति पद प्राप्त कर लिया। यदि हम अभ्यास करना छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने के लिए 7 बार एक बार प्रयत्न किया और अंत में सफल हो गया। निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है और बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप धारण कर लेती है। जो मनुष्य अभ्यास नहीं करता उसके पास विद्या अधिक समय तक नहीं टिकती है। बहुत बड़ा गणितज्ञ भी यदि अभ्यास छोड़ देगा तो गणित उसे छोड़ देगा। खिलाड़ी यदि खेल का अभ्यास नहीं करेगा तो कभी भी कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाएगा। अतः अभ्यास अवश्य करना चाहिए। हमने ये पूरा गद्यांश पढ़ा है, तो इसमें सिर्फ एक अभ्यास के बारे में ही बात हो रही है कि किस राजा ने किस प्रकार से क्या चीज़ हासिल की, उसने क्या बार बार अभ्यास किया। तो इसमें सब गद्यांश में अभ्यास के बारे में ही बात हो रही है। तो कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है? निरंतर अभ्यास करने से। सफलता साथ कब छोड़ देती है? अभ्यास ना करने पर सफलता हमारा साथ छोड़ देती है। निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है? ये इसका तो यहाँ था, निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है किसकी? सफलता प्राप्त करने की। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वी चौहान पर विजय प्राप्त करने के लिए कितनी बार प्रयत्न किया? 7 बार। इस तरह से आगे ये है अपठित काव्यांश। इस पद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के विकल्प उत्तर छांट कर लिखिए। यानी काव्यांश यानी कि कविता से ली गई पंक्तियाँ। कविता कोई भी हो सकती है, कहीं से भी आ सकती है। यहाँ पर एक सूरज के बारे में लिखा है। सूरज एक नटखट बालक सा दिन भर शोर मचाए, इधर उधर चिड़ियों को बिखेरे, किरणों को चितराए, कलम दरांती बुरश हथौड़ा जगह जगह फैलाए, शाम थकी हारी माँ जैसी एक दिया जलाए, धीरे धीरे सारी बिखरी चीज़ें चुनती जाए। सूरज की तुलना किस से की गई है? एक नटखट बालक से। नटखट सूरज दिन भर क्या करता है? शोर मचाता है। शाम किसका प्रतीक है? थकी हारी माँ का। शाम होने पर क्या जलता है? दीपक। इस तरह से ये प्रश्न आएंगे जिनको पढ़कर आपको सही उत्तर पर निशान लगाना है या उनका लिखकर उत्तर देना है। धन्यवाद।